और यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। इंदौर में स्पेशली अकीदा तसलीस जिसके बारे में हम कहते हैं कि हम वाहिद खुदा की परस्तश तसलीस में करते हैं और सलूस की परस्तश तौहीद में करते हैं। उसी के बारे में हम कई तरह की बातें सीख चुके हैं। हमने सीखा कि पूरी बाइबल यानी किताब मुकद्दस इन्हीं बातों पर बोलती है। और हमने सीखा पुराना है और नया है तसलीस सिखाते हैं। उसके बाद तसलीस यीशु मसीह के मुंह से, और उसके बाद आज खतूत के अंदर तसलीस को सीखेंगे। और ये बात इस बात की वजाहत है कि किताब मुकद्दस पुराना है, जो नया है, अनजिल अरबा और खतूत, यानी पूरी किताब मुकद्दस अकीदा तसलीस को क्या करती है? पेश करती है। और ये बाइबल की तालीम है। और किताब मुकद्दस हमें सिखाती है अपनी और अपनी तालीम की क्या कर जी? खबरदारी कर और याद रख कि तूने किस तरह से तालीम पाई। जिन बातों को हम सीखते हैं उनको याद रखना, सही तरह से समझना और उसके बाद उन पर अमल करना निजात को हासिल करना है। आमीन। आए खतूत में से दूसरा कुरिन्थियों 13वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर क्या है? सब मुकद्दस लोग, क्या लिखा जी? सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। मुकद्दसों का जिक्र 12 जगह जगह। तो जब किताब मुकद्दस मुकद्दसों का जिक्र करती है, मुकद्दस बनने के लिए कहती है, और मुकद्दस करने वाला भी मौजूद है, तो फिर मुकद्दस बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तालीम को मानना और इस पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आमीन। जब किताब मुकद्दस में मुकद्दस कहेगी तो फिर बोले हम अपने आप को गुनाहगार कहेंगे या मुकद्दस ही बोलेंगे? मुकद्दस ही बोलेंगे। तो फैसला करने के बाद किताब मुकद्दस के साथ मिलकर बोले। आमीन। जो किताब मुकद्दस कहती है, जैसा किताब मुकद्दस में लिखा है उसी के मुताबिक बोल के अपनी जिंदगी को वैसा ही खूबसूरत बनाते जाएं। सब मुकद्दस लोग, यानी ये खत पौलुस ने मकदूनिया से लिखा और तीतुस के हाथ ये खत कुरिन्थियों को भेजा। और ये कुरिन्थियों को और अखिया के लोगों को लिखा गया ताकि लोग इन बातों को समझे। और इस खत के आखिर में उस तालीम की भी वजाहत की जो किताब मुकद्दस की तालीम है, जो पुराने अहद की तालीम है, जो यीशु मसीह ने तालीम दी, जो शागिर्दों ने तालीम दी, उसको भी यहां पर क्या कर दिया जी? वाज़ेह कर दिया। 14वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह का क्या लिखा जी? फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत
तुम सबके साथ होती रहे। सब कलाम में अक्के पड़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। ये तसलीसी कलमात हैं जिनको हम बरकत के कलमात भी बोलते हैं। सबसे पहले यहां पर किसका जिक्र है? खुदा के बेटे यीशु मसीह का, जिसके बारे में लिखा है खुदा यीशु मसीह का फसल। क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं कि हमने उसकी मामूरी में से पाया है, यानी फसल पर फसल पाया है। फसल उसी की तरफ से है। आगे क्या लिखा जी? खुदा की मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है और इस मोहब्बत को से अपनी इकलौते बेटे अपने कलमे यानी अपनी जात के नक्श और अपने जलाल के परताओं को दुनिया में भेजकर जाहिर कर। तीसरी बात रूहुल कुदस की क्या जी? शराकत। रूह कुदस में शरीक होना और रूह में दुआ करना और रूह से रहनुमाई लेना। वह हमारा दूसरा मददगार है जो यहां पर तसलीस का दूसरा अकनूम है। और जैसा पेशतर आप सुन चुके हैं कि उनकी अकनूमियत क्या है जी? अलग अलग है। अकनूमियत क्या है? मेरे साथ बोले जी। अलग अलग है और उनकी अलूहियत अलग अलग नहीं, वो एक है। बाइबल इस तरह से वजाहत करती है, इस तरह से ईमानदार वो है जो बाइबल की तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। आमीन। इन बातों को क्यों बारहा बयान किया जा रहा है, जरा सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यूहन्ना का खत निकाले मेरे साथ जरा। यूहन्ना का दूसरा खत, पहला बाब, 7वीं आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है। आगे के लिखा, अपनी बाबत खबरदार रहो। गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं, अपनी बाबत खबरदार रहो, ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे स्वभाव से जाया ना हो जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। इसलिए इन बातों को बारहा आपके सामने रखा जा रहा है। इस अकीदे को जो रसूलों का अकीदा है, जो थ्रोसीस का अकीदा है, जो नकाया का अकीदा है, वही अकीदा बाइबल मुकद्दस का अकीदा है और वही अकीदा मेरा और आपका अकीदा है। इसके बारे में लिखा, पूरा पूरा अजर मिले। पूरा पूरा अजर लेने के लिए, गुमराही से बचने के लिए, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी करने के लिए हमें इन बातों को सही तरह से समझना होगा कि हम किस खुदा को मानते हैं। आमीन। लेकिन जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा, ऐसे लोगों के पास खुदा नहीं जो आगे बढ़ जाते हैं, जो मसीह के मुजस्सम होकर आने का इनकार करते हैं। उनका कहना है बाप ही मुजस्सम होकर आया है, लेकिन पूरी बाइबल कहीं भी ये नहीं बोलती। बाइबल क्या बोलती है? और कलमा मुजस्सम हुआ। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बाइबल बेटे का जिक्र करती है। जो मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं।
जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और उसके पास बेटा भी है। आमीन। और उसके पास रूह कुद्स भी है। इसलिए इस तालीम पर कायम रहना बहुत ही जरूरी है। और कायम कब रहेंगे? जब इसको बुनियाद बनाएंगे। आमीन। जब इस पर खड़े हो जाएंगे। और खड़े कब होंगे? जब इसे सही तरह से समझेंगे। याद रखिए, जितना कोई किसी चीज को सही समझता है उतना ही उस पर वो मजबूती से खड़ा होता है और मजबूती से कायम रहता है। और रसूलों की जिंदगी आपके सामने है। गर्दनें काटी गई, नेज़ों से शहीद किया गया, उबलते हुए कड़ाहों में डाला गया, उल्टी खाल खींची गई, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार क्यों नहीं किया? उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जानते थे, सही तरह से जान चुके थे और जानने के बाद उस चट्टान पर खड़े हो चुके थे जिस पर कायम रहना बहुत ही जरूरी है। आमीन। वो जानते थे हम सच्चाई पर हैं। आमीन। और याद रखिए, जो ये जानता है मैं सच्चाई पर हूं, वो अपनी जान को देने से डरेग नहीं करता, क्योंकि यीशु की तालीम को जान चुका है। जो अपनी जान बचाता है वो अपनी जान खोता है, और जो अपनी जान खोता है हकीकत में वही अपनी जान को बचाता है। सच्चाई की खातिर, सच्चाई पर। कभी किसी को झूठ पर जान देते हुए नहीं देखा गया। जब भी किसी ने जान दी है, बोले जी सच्चाई के लिए ही ऐसा किया है। इसलिए लिखा है ताकि तुमको पूरा अजर मिले। इसलिए इन बातों को सही तरह से जानना और जानने के बाद इन पर खड़ा होना और खड़ा होने के बाद उस पर कायम रहना। आमीन। वापस आए दूसरा कुरिन्थियों 13वां बाब 14वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह का क्या लिखा जी? फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आगे के लिखा है, तुम सबके साथ होती रहे। और जब अनजर अरबा में से अकीदा तसलीस की वजाहत की गई तो उसमें यह बताया गया कि सबको मौको क्या करो जी? शागिर्द बनाओ। आगे के लिखा है उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से क्या करो जी? बपतिस्मा दो। और उसमें यह वजाहत की गई थी कि नाम से मुराद क्या होता है? नाम से मुराद उसकी मौजूदगी होती है। तो बोले क्या सिर्फ यीशु की मौजूदगी लिखा है, या लिखा उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से क्या करो जी? तो बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से मुराद बाप की मौजूदगी, बेटे की मौजूदगी और रूह कुद्स की मौजूदगी। बाप का इख्तियार, बेटे का इख्तियार और रूह कुद्स के इख्तियार से उनको क्या करो जी? बपतिस्मा दो। जब किताब मुकद्दस खुदा वाहिद के अंदर तीनों अकानीम यानी खुदाए सलूस को वाज़े कर रही है, तो फिर उसी तरह से पढ़ेंगे, उसी तरह से समझेंगे और फिर उसी तरह से बोलेंगे। आमीन। क्या बोलेंगे? कि एक खुदा के अंदर तीन अकानीम हैं, यानी वो बाप और बेटा और रूह कुद्स, अकलूनियत के एतबार से। और फिर वापस आऊंगा, अल्लोहियत क्या है उनकी? बोले जी, जोर से बोलेंगे। अल्लोहियत क्या है? एक है। अकलूनियत क्या है उनकी? अलग अलग है। और इनको कई तरह से अलग अलग और इकट्ठा करके आपको दिखाया गया। अल्लोहियत एक है, यानी रूह क्या है? एक है। अकलूनियत क्या है जी? फर्क है। यहां पर तीनों वाज़े हो रहे हैं कि नहीं? बोले मेरे साथ। जब किताब मुकद्दस कहती है और हर कोई इसी तरह से बरकत के कलमात अदा करता है, और ये जो बरकत के कलमात हैं ये तसलीसी कलमात हैं। अकीदा तसलीस को यहां पर क्या किया गया है? वाज़े कर दिया गया है।
इब्रानियों निकाले मेरे साथ जरा, 9वां बाब 14वीं आयत। नौवें बाब की 14वीं आयत। तो यहां पर लिखा है, तो मसीह का खून, किसके खून का जिक्र है? मसीह के खून का। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को, आगे क्या लफ्ज़ है जी? असली रूह, पहले मसीह और फिर रूह, क्या वसीला से? आगे क्या है जी? खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से, किसके सामने? खुदा के सामने। बस गलत तालीम में बटे हुए हैं और वो कहते हैं कि ये कफारा जो है ये अब्लिस के सामने पेश किया गया है ताकि उसको मालूम हो जाए, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि आदम ने अब्लिस का गुनाह नहीं, आदम ने किसका गुनाह किया था? खुदा का। खुदा की नाफरमानी की थी। अब्लिस की तो बात को माना गया था, खुदा की नाफरमानी की गई, इसलिए कफारा भी किसके सामने पेश किया गया है? खुदा के सामने पेश किया गया है। इसलिए यहां पर लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अपनी रूह के वसीला से, आगे क्या कह रही? खुदा के सामने, खुदा के सामने, किसी और के सामने नहीं, खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत। अब यहां पर भी आपने देखा मसीह के खून का जिक्र है और साथ ही रूह का जिक्र है और साथ ही खुदा बाप का भी जिक्र है। तीनों वाज़ेह हैं, बोले जी? तीनों के बारे में समझ आ रही है कि नहीं? आ रही है। मसीह का खून असली रूह के वसीला से खुदा के सामने, यानी खुदा बाप है जिसमें से कलमा निकलकर मुजस्सम हुआ, उसी को मसा किया गया, यानी मसीह का मतलब मसा किया हुआ। मसीह का खून जिसको मसा किया गया, उसका खून खुदा बाप के सामने असली रूह के वसीला से। रूह भी, मसीह भी और खुदा बाप भी, जिसमें से वो दोनों निकले, कलमा निकल के मुजस्सम हुआ और रूह क्या हुआ जी? सादर हुआ है। इस तरह से पहला पत्रस भी निकाल के देखिए मेरे साथ, पत्रस का पहला आम खत, पहला बाब। हवाले इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि पता चले कि ये किताब मुकद्दस ही इन बातों की वजाहत कर रही है, और जिस दिन से ये अकीदा तसलीस को शुरू किया गया है उसी दिन से किताब मुकद्दस में से ही हवालाजात पढ़े जा रहे हैं। यहां पर दूसरी आयत लिखा, और खुदा बाप के इल्म साबित के मुवाफिक और रूह के पाक करने से फर्माबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। पहली बात क्या है? और खुदा बाप के, पहले किसको वाजे किया गया? खुदा बाप को। फिर रूह को, उसके बाद यीशु मसीह को। यहां पर भी क्या है जी? तीनों वाजे। दोबारा जरा सुने, और खुदा बाप के इल्म साबित के मुवाफिक रूह के पाक करने से फर्माबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं, बुलाए गए हैं,
पहले से जाने गए और पहले से मुकर्रर किए गए हैं। खुदा बाप के इल्म साबित, खुदा आलमुल गैब होने की खूबी की बुनियाद पर पहले से जानता था कि जिस इंसान को, आदम को मैं बना रहा हूं, वो क्या करेगा जी? गुनाह करेगा। अब बात ये सोच बनाते हैं, अगर खुदा पहले से जानता था, मुझे ये बताएं, पहले आप ये बताएं, खुदा पहले से जानता है कि नहीं? पहले से सब कुछ जानता है। अगर पहले ही से जानता था तो फिर उसने आदम का हाथ क्यों ना पकड़ा, नाफरमानी करते हुए, से मना क्यों ना किया, ये अभी नहीं करना, तूने ये नाफरमानी है, ये हुक्म है, तूने ये नहीं करना। बात इस तरह की सोचे बनाते हैं। ऐसी सोचे कब बनती हैं? जब हम खुदा को सही तरह से नहीं जानते। याद रखें, खुदा ने आदम को बनाने के बाद उसे हुक्म दे दिया था कि ये तूने करना है और ये नहीं करना, और अगर करेगा तो क्या होगा जी? मर जाएगा। पहले ही बता दिया था। अब अगर खुदा उसका हाथ पकड़ता है तो खुदा अपनी खूबी के खिलाफ कभी भी काम नहीं करता। अब उसने नाफरमानी कर दी। अब अगर नाफरमानी की सजा ना दे तो खुदा आदल नहीं है, और अगर खुदा उसे सजा देता है तो फिर खुदा मोहब्बत नहीं है। खुदा आदल भी है, खुदा मोहब्बत भी है। वो आदल भी करता है और वो मोहब्बत भी करता है। गुनाह आदम ने किया था। गुनाह की सजा के लिए अपनी मोहब्बत कैसे जाहिर की? बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि आदम ने गुनाह किया था और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि तुम नहीं, वो तुम्हारी जगह पर आके क्या करे? तुम्हारे गुनाहों का कफारा दे। दोनों काम बैठकर अदल भी हो गया और मोहब्बत भी हो गई। बोले जी, समझ आ रही है कि नहीं? अदल क्या हुआ है? अदल ये हुआ कि गुनाह की मजदूरी मौत हुई है कि नहीं? बोलो जी, सलीब पर मौत हुई कि ना होए? मोहब्बत क्या है? यानी बड़ी नो इंसान की नहीं, बल्कि वो खुदा का कलमा जो हमारे लिए इंसान बना, उसकी मौत है। इस तरह से खुदा ने अदल भी कर दिया, इंसाफ भी कर दिया, और खुदा ने मोहब्बत भी कर दी। याद रखिए, खुदा मोहब्बत है। उसके बारे में जब भी कुछ सोच बनाओ तो पहले आपके अंदर यह सोच आनी चाहिए कि खुदा मोहब्बत है। बातों के अंदर यह सोच आती है, खुदा को पता था शैतान लोगों को तंग करेगा, खुदा ने उसे बनाया ही क्यों? ये सवाल है लोगों के अंदर। और खुदा ने उसे शैतान नहीं बनाया था। याद रखें, बुनियादी बात है, वो शैतान नहीं बनाया गया था, मुकर्रर फरिश्ता था। वो भी नाफरमानी करके। इसलिए बातों को यह समझ मिल गई कि गुनाह पहले जमीन पर नहीं, गुनाह पहले कहां पर हुआ जी? आसमान पर हुआ है। मुकर्रर फरिश्ते ने किया है, जिसको लूसीफर बोलते हैं। नाफरमानी करके गुनाह की बुनियाद में रखने वाला वही है। बातों के अंदर यह सोच आ जाती है। सांप के बारे में खुदा ने यह कहा था, ये तेरी एड़ी पर काटेगा और तू इसकी सिरी को कुचलेगा। तो बातों के अंदर यह सोच बन जाती है कि खुदा ने यह सांप बनाया ही क्यों था? ना वो हमारी एड़ी पर काटता, ना उसकी सिरी कुचलते। पर खुदा ने उसको ऐसा नहीं बनाया था। वो एक दस्ती जानवर है। अब उसमें समाया और उसी के बाद ये बातें उसके लिए कही गई। इसलिए जब जब खुदा के बारे में सोचे बनाते हो ना, कोई भी सोच बनाते हो, खुदा ने ऐसा किया ही क्यों? यहां पर यह भी बात याद रखे, खुदा की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे? बोलो जी, कोई खुदा को भी तालीम दे सकता है? और लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसको भी तालीम दे कि तूने ऐसा किया ही क्यों, तूने ये बनाया ही क्यों? इब्लीस बड़ी सही तरह से ये बातें समझता है। सुने गौर से, जब यूसुफ सीरिया के इलाका में गया तो हमें वहां पर पता चलता है, बदरूह बोल के कह रही थी, ऐ खुदा के बेटे, तो हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए क्यों कर आ गया? यानी वो जानते हैं कि वो अपने कवानीन को कायम रखता है। वक्त से पहले अजाब में तो डालेगा, और वक्त से पहले
नहीं डालेगा। इसलिए वो पेश कर रहे कि तू वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए क्यों कर आ गया, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा वक्त से पहले कुछ करता नहीं, ठीक तो वक्त पर वो अपने काम को अंजाम देता है। इसलिए खुदा के बारे में नकम्मी सोचे बनाने वाले, बड़ा किसी का करीबी अगर उसके पास वापस चला जाए तो बड़े नकम्मे अल्फाज लोग बोलते हैं, ऐसे अल्फाज के सुनने के काबिल भी नहीं होते। खुदाया तेनू तरस ही ना आया, बोलेंगे ऐसे अल्फाज सुनते हैं कि नहीं, जरा तरस नहीं आया। जैसे वो है ही मोहब्बत, वो है ही तरस से भरा हुआ, लेकिन तू नहीं जानता कि उसका वक्त आ गया है और उसने उसे अपने पास बुला लिया है ताकि जला वतन खुदावंद के हाथ से निकाला बना रहे, बल्कि अपनी असली वतन से मुलव्वस हो जाए। बोलो जी, इसमें तरस खाने वाली और नाक अपने पास बुला रहा है, जहां से वो आया वहां जा रहा है। इसमें तरस खाने और नाक खाने वाली कौन सी बात है? हर कोई सब कुछ जानता है कि हम आए इसलिए हमने वापस जाना है, उसके बावजूद नकम्मे अल्फाज, दुख मिल जाए नकम्मे अल्फाज। अय्यूब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज खुदा के बारे में क्या है, नदान औरतों से अपनी बीवी को कहता है, नदान औरतों किसी बातें ना कर, क्या हम खुदा से सुख पाए दुख, क्योंकि वो जानता था अगर सुख हमारे लिए है तो दुख भी हमारे लिए। आमीन। इसलिए खुदा को सही तरह से जानो और उसकी पहचान आपको बुनियादी बात समझ मिलेगी कि खुदा मोहब्बत है। जितने खदाम हमारे साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं, ट्रेनिंग के अंदर हैं, उनको ये पहली बात सिखाई जाती है। ये देखिए, अगर आप में से भी कुछ सीखना चाहता है तो सीख सकता है। बड़ा आसान हल बताने लगो, ये किताब मुक़द्दस है, 66 किताबों का ये मजमुआ है। इसमें कई बातें ऐसी हैं जिसकी इंसान को समझ नहीं आती। एक शख्स ने आके पूछा, जो यिर्मयाह की किताब में लिखा कि मैंने तुझे दुखों की कटाली में डाला, इसका क्या मतलब है? अब तनाव भी था, लेकिन वो समझता नहीं था कि खुदा मोहब्बत है। वहां पर लिखा मैंने तुझे दुखों की कटाली में डाला, तो कटाली में किस लिए डाला जाता है? सुने गौर से, सोना डाला जाता है साफ करने के लिए, चांदी डाली जाती है साफ करने के लिए, और इंसान को भी बाल दफा डाल देता है उसी में, क्या करने के लिए? बोले ना लगा, साफ करने के लिए। दुखाएं तो मुश्किलात से घबराना नहीं, ये आपको साफ करने के लिए है। मैंने तुझे दुखों की कटारी में डाला, अब वो साफ करना चाहता है। हम मुश्किलात बर्दाश्त ही नहीं करते, हम खुदा के बारे में कहते हैं खुदा हमें बचा, वो साफ कर रहा है, हम कहते हैं हमें बचा। बोलो जी, ये मोहब्बत है कि नहीं? वो साफ करना चाहता है, वो पाक करना चाहता है, वो खुद पाक है। उसकी गुर्बत में रहने के लिए हमें भी अपने आप को वैसा ही करना होगा जैसा वो है। तो खुदा मोहब्बत है। किताब मुक़द्दस की कहीं भी समझ ना आए, एक सोच ध्यान में रखना, आपको बाइबल की समझ आना शुरू हो जाएगी, क्या कि खुदा मोहब्बत है। आमीन। जहां से मर्जी करो, खुदा खुदा को सही तरह से जानो। जानने के बाद कोई जुमला न का जुमला खुदा के बारे में नहीं बोलेगा, ना बोलना चाहिए। वो अल्लाही ज़ात है, वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि हम उसे कादरे मुतलिक बोलते हैं। इसलिए खुदा के बारे में नकमी सोचे बनाने वाले नकाम लोग हैं। खुदा को सही तरह से जानो। और हमने क्या जाना है? हमने ये जाना है कि खुदा एक है जो अपने अंदर कसरते साथ रखता है, साथी कसरत रखता है, यानी वो अक़लियत के एतबार से बाप और बेटा और रूह कुद्दस। आमीन। और तीनों यहां पर आपने उसके बारे में देखे कि किस तरह किताब मुक़द्दस उसकी वज़ाहत कर रही है, अलग अलग भी पेश कर रही है और उनको एक भी पेश कर रही है। जब जहीं आप देखें उनको एक पेश किया जा रहा है तो समझ लेना कि ये क्या है, जिसकी अलूहियत है। और जहां अलग अलग पेश किया जाए तो समझ लेना कि ये उसकी अक़लियत है। तीनों का रूप अलग अलग, हर अक़लूम अपनी जात में खुदा है, और तीन खुदा नहीं, एक खुदा है।
जब किताब मुकद्दस इसकी वजाहत कर रही है तो फिर हमें भी इसको वजाहत के साथ ही समझना चाहिए। आज ग्रंथ निकाले मेरे साथ। अक्रूमियत के एतबार से मैंने कहा अलग अलग हैं, तो सुने जरा। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 27वीं और 28वीं 2 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, जरा गौर से सुने। यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। उसके किसके? यीशु मसीह के जो जहान का कफारा है, क्योंकि मार उसने खाई, कफारा उसने दिया है, ऐसे सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबिया कर दिया गया, तो जाहिर है जिसने सब कुछ उसके ताबिया कर दिया, आगे क्या लिखा है, वो अलग रहा। बोले मेरे साथ, वो ऊंची आवाज में बोले, वो अलग रहा। सब कुछ उसके ताबिया कर दिया, वो अलग रहा। अब वो अलग अलग है। कैसे? बोलो जी, अक्रूमियत के एतबार से। मेरा बाप एक है तो अल्लाहियत के एतबार से। अल्लाहियत, अक्रूमियत, अल्लाहियत और बशरियत, इन सारी बातों को सही तरह से समझो, फिर आपको खुदाई सभी उसकी समझ आएगी, फिर आपको सही तरह से उसे मानना शुरू करेंगे, फिर इस तरह से आपकी निजात आपकी जिंदगी में कामल होगी। मुझे जो लिखे ना, अपनी निजात का काम करते जाओ, तो बात ये नहीं पूछते हैं कि निजात का कौन सा काम कर, निजात तो मिल गई, हम यीशु मसीह पर ईमान लाए, निजात हमें मिल गई, सत्य है निजात मिल गई है, पर निजात देने वाले को भी तो जानो ना, फिर निजात पाने होगी। ये काम निजात पाने वाले के लिए बहुत जरूरी है। निजात पाने के बाद निजात का काम, ईमान लाने के बाद ईमान का काम, ईमान का अमल, राष्ट्रवाद बनने के बाद राष्ट्रवादी के काम बहुत जरूरी है। दोबारा 27वें, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। खुदा ही सब कुछ, बाप और बेटा दोनों ही एक हैं। क्योंकि कलमे के बगैर मुतकल्लम नहीं होता और मुतकल्लम के बगैर कलमा नहीं होता। तो वजूद हो ही नहीं सकता, जैसे बाप के बगैर बेटा नहीं होता। बोले जी, समझ आ रही है कि नहीं? अगर मुतकल्लम और कलमे की समझ ना आए तो आसान करता हूं, बाप और बेटे की तो समझ आती है ना। बाप के बगैर तो बेटा होता? बोलो जी, नहीं, बाप के बगैर बेटा नहीं होता और बेटे के बगैर बाप नहीं होता। अगर किसी का बेटा नहीं, औलाद नहीं, वो किसका बाप है? बोलो जी, इसका मतलब वो बाप है तो उसकी औलाद है, उसका बेटा है। अगर बेटा है तो फिर उसका बाप भी है। आमीन। बाप के बगैर बेटा नहीं है और बेटे के बगैर बाप नहीं है। कलमे के बगैर खुदा नहीं है और खुदा के बगैर कलमा नहीं है। वो दोनों क्या हैं? ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। सब में खुदा ही सब कुछ हो। जब उसने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। पूरी बाइबल इन बातों की वजाहत करती है। कई हवाला जात आपके सामने पड़ेंगे, फिर भी बड़ी हैरानगी की बात कि बातों का यह कहना होता है, हम तसलीस को नहीं मानते। क्यों?
पूछा जाए क्या बाइबल तसलीस को वादे नहीं करती? करती है। क्या इसकी वजाहत नहीं है? फिर मानते क्यों नहीं? इसलिए नहीं मानते कि लफ्ज तसलीस बाइबल में नहीं है। फिर ऐसे लोगों को यह भी बताना पड़ता है बाइबल लफ्ज भी तो बाइबल में, बोले ना जी, बाइबल में तो बाइबल में नहीं है ना, इसे भी ना मानो, फिर इसका भी इनकार कर दो। हमारी तालीम, हमें यह समझ है खुदा लामहदूद है। बोले जी, खुदा को महदूद नहीं किया जा सकता, याद रखें। पूरी कायनात में वाहिद जात खुदा की अलग ही जात है जो महदूद नहीं है। इंसान महदूद है, एक हद तक काम कर सकता है, पर खुदा लामहदूद है, वो सब कुछ करने की कुदरत है। बोले जी, हम मानते हैं कि नहीं खुदा लामहदूद है? पूरी दुनिया मानती, पूरी दुनिया बोलती है खुदा लामहदूद है, लेकिन बाइबल में यह भी कहीं नहीं लिखा कि खुदा लामहदूद है। उसके बावजूद हम बोलते भी हैं और मानते भी हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान बनने से पहले क्या पाकिस्तान इस कुराए पर मौजूद नहीं था? बोले ये खिता मौजूद, ये जगह मौजूद नहीं थी? पाकिस्तान की ये धरती मौजूद नहीं थी? नाम मौजूद था? नाम मौजूद नहीं था। किसी अमर को वादे करना जब मकसूद होता है तो फिर उसका नाम भी चुनना बहुत ही जरूरी होता है। आमीन। जिस बात की बाइबल मुकद्दस वजाहत कर रही है, तालीम दे रही है, इस मसले को सही तरह से समझने के लिए इसका नाम अकीदाए तसलीस रख दिया गया है। आमीन। एक शख्स बड़ी बात करने के बाद कहता है कि मैं एक खुदा में तीन ज़हूर तो मानता हूं, एक खुदा में तीन ज़हूर तो मानता हूं, लेकिन मैं तसलीस को नहीं मानता। मैंने कहा पादरी साहब, एक खुदा के में तीन ज़हूर, यानी वो वाहिद खुदा है जो अपने अंदर क्या करता है, जाती कसरत रखता है। वो शक्ति एतबार से अलग अलग तीनों क्या है जी, अलग अकलू में है। कहते हैं नहीं। मैंने कहा इस अकलूमियत को तसलीस बोला जाता है। इस अकीदे को समझने के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया जी? अकीदाए तसलीस। कहकर मैं तसलीस को नहीं मानता। मैंने कहा जो मान रहे हैं उसी का नाम तसलीस है। आमीन। वो मानता है और उसे ये समझ नहीं कि इस नाम का मतलब क्या है। इसलिए याद रखिए, बस लफ्जों के खादम हैं, लेकिन किताब मुकद्दस कहती है लफ्ज मार डालते हैं। यानी बेशुमार लफ्जों के पीछे भाग के अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन किताब मुकद्दस हमें रूह की तालीम देती है। आमीन। इसलिए इसे सही तरह से जानना कि खुदा एक है। आमीन। खुदा एक है और वो वाहिद खुदा है। वो अपने अंदर कसरते साथ रखता है। वो क्या है? उसकी जाती कसरत क्या है कि वो बाप है और वो बेटा है और वो रूह कुदस है। आमीन। बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, रूह कुदस भी क्या है जी? खुदा है। और तीन खुदा नहीं, एक खुदा है। उसकी वजह क्योंकि उनकी अलोहियत तीन नहीं बल्कि एक है। उनकी सात अलग अलग तीन नहीं बल्कि एक है। इसलिए तीन खुदा नहीं बल्कि एक खुदा है जो अलग अलग अपनी साथ में खुदा है। इसलिए खुदा की जाती कसरत को समझना। बेशतर इसके बारे में आप सुन चुके हैं कि इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है एलोहीम। और एलोहीम में ये मीम लगाई गई है, यानी एलो के आगे ये मीम लगा के इसे जमा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? खुदा तो वाहिद है, हम मानते हैं, किताब मुकद्दस वजाहत करती है खुदा एक है, लेकिन यह मीम क्यों लगाई गई है? क्योंकि ये वाहिद खुदा अपने अंदर जाती कसरत रखता है। आमीन। इस कसरत को अकीदा तसलीस बोलते हैं। आमीन। और ये पैदाइश की किताब में से हमें पता चलता है, पुराने अहद के अंदर पता चलता है, फिर अनाजिल अरबा के अंदर पता चलता है, खतूत के अंदर इसकी वजाहत हमें मिलती है कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो अपने अंदर जाती कसरत रखता है। यानी उनकी अलोहियत तो एक है, जात तो एक है, यानी रूह एक है, लेकिन उनकी अकलूमियत क्या है जी? अलग अलग है। अकलूमियत यानी जमा है। इसके लिए वहां जो लफ्ज अकलूम है, अकलूम का मतलब है इलाही शख्स। हम भी शख्स हैं लेकिन हम इलाही नहीं हैं, वो इलाही
शख्स हैं। आमीन। इसलिए अकीदा तसलीस को सही तरह से जानना, सलूस की परस्तश तौहीद में करना और वाहद की परस्तश तसलीस में करना बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है और इसी के अंदर नजात है। खुदा मुस्कलाम के वसीला आपको